नमस्कार मित्रों, सूरत भूमि आज आपको लेकर चल रहा है एक ऐसे चैनल की तरफ जो आने वाले दिनों में नेताजी और आज़ाद हिंद फौज की सोच के जरिए नागरिकों की आवाज़ को आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। मैं राहुल अंकुश गवाने आप सबको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज जब एक तरफ अयोध्या में भगवान राम जी पधार रहे हैं, उसी समय राम जी का नाम लेकर मैं भी एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। इस दिन को यादगार बनाने के लिए आज मैं अपने नए YouTube चैनल के लिए पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के दिन हम इस वीडियो को अपलोड करके इस चैनल को लॉन्च करेंगे। मित्रों, चैनल का नाम होगा आज़ाद हिंद, क्योंकि यह चैनल नागरिकों के विषय पर संबंधित है और किसी भी देश के किसी भी नागरिक के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हमें जो आज़ादी मिली है उसमें हमारे लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार एक महत्वपूर्ण कारण थी। क्योंकि जब अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद के सैनिकों पर कार्रवाई शुरू की, तभी पूरा भारत देश उबल उठा और भारत छोड़ो आंदोलन को एक नया आयाम मिला और अंग्रेजों को भारत को आज़ादी देने का निर्णय लेना पड़ा। इसलिए इस चैनल का नाम हम आज़ाद हिंद रख रहे हैं। मित्रों, इस चैनल की जो कैटेगरी है वो एजुकेशनल होगी। इस चैनल का उद्देश्य शिक्षा देना, जागृति फैलाना और अलग अलग मुद्दों के बारे में सारे पहलुओं की जानकारी देना होगा। मित्रों, ये चैनल नागरिक शास्त्र पर आधारित होगा, मतलब कि नागरिक शास्त्र से जुड़े सभी सैद्धांतिक, राजनीतिक और व्यवहारिक पक्षों की चर्चा हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक जनतंत्र में नागरिक जितना समृद्ध, जागरूक और जानकार होना चाहिए उतना हो और इस चैनल के माध्यम से वो अपने से जुड़े सारे पहलुओं को जान सकें। दोस्तों, इसकी लॉन्चिंग 23 जनवरी को इसलिए करनी है क्योंकि नेताजी का जन्मदिन है और आप सभी जानते हैं नेताजी कौन थे। फिर भी मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को आज के उड़ीसा के कटक में, जो कि तब बंगाल था, वहाँ हुआ था। उनके पिताजी भी एक मशहूर वकील थे। उन्होंने ICS की परीक्षा भी पास की थी और वो चाहते तो सरकारी नौकरी प्राप्त करके आराम से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उनका महात्मा गांधी जी से कुछ नीतिगत मतभेद था, परंतु उसका मतलब ये नहीं था कि उनके आपस में कोई बैर था। वो गांधी जी की बड़ी इज्जत करते थे, सम्मान करते थे और वही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। तो मित्रों, ये कांग्रेस के बाद उन्होंने हटकर देश को आज़ाद करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आज़ाद हिंद फौज बनाई, आज़ाद हिंद सरकार बनाई और भारत का कुछ हिस्सा उन्होंने आज़ाद भी करा लिया था। और अगर उनके मित्र देशों के पराजय न होती तो काश शायद वो पूरे भारत को भी आज़ाद करा देते। वो खुद के दम पर आज़ाद कराने का जो काम उन्होंने किया, वही आगे चलकर देश में एक स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम पड़ाव लेकर आया और देश आज़ाद हुआ। तो ऐसे नेताजी के जन्मदिन के दिन हम इस चैनल को लॉन्च कर रहे हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे भी हम अलग अलग विषयों पर चर्चा कर सके, आपको जानकारी दे सके, शिक्षा दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।